नमस्कार। बाबा नीम करौली के चमत्कारिक कथाओं के संग्रहालय से एक किस्सा आपके लिए। कथा इस प्रकार है कि नीम करौली ग्राम के स्थित हनुमान मंदिर में प्रतिष्ठापन के साथ साथ बाबा ने वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन एक माह का मेला का आयोजन प्रारंभ करवाया था, जो पिछले कई वर्षों से आयोजित किया जा रहा था। इस मेले में कई कोस दूर रहने वाले व्यापारी व निवासी व्यापार व खरीदारी करने आने लगे, जिस कारण गांव में खुशहाली समृद्धि आने लगी। मेले में जनता के मनोरंजन के लिए खेल कूद, लाठी तलवार, घुड़सवारी, झूले आदि चीजों का भी आयोजन होने लगा। इन सब के बावजूद बाबा आज तक इस मेले में नहीं गए थे। एक बार ग्रामवासियों की जिद पर गए भी थे तो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर, और इसी अवस्था में जंगल नुमा गड्ढे, पेड़, कांटे भरे रास्ते से चलकर वापस आ गए। महाराज जी का आदेश था कि मेले में चोरी नहीं होनी चाहिए, किसी का भी सामान कोई छुएगा नहीं। उनका आदेश था कि मेले में किसी की भी दुकान पर ताला नहीं लगेगा, चाहे दिन हो या रात हो। प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में मेले में भीड़ आती थी, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कोई चोरी चकारी नहीं हुई। दुकानदार रात में भी अपना सामान ऐसे ही छोड़ देते थे। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति लालच में आकर दुकानदार को बिना बताए एक बड़ा तरबूज उठाकर ले गया, परंतु बाबा जी से ये चोरी कहाँ छुप सकती थी। वो जल्दी जल्दी घर को भाग रहा था और हड़बड़ाहट में पटरी के बीच में पैर आ गया। अब लाख कोशिशों के बावजूद भी उसका पैर पटरी से नहीं निकला, तो बहुत दीन भाव से बाबा से क्षमा याचना करने लगा। उधर बाबा ने उसके पुकार पर आश्रम से कुछ लोग भेजे। बाबा ने उन लोगों को आदेश दिया कि उसको वो पूरा तरबूज वहीं खिलाना और दोबारा ऐसी गलती ना करे, इसका वादा लेना, तब उसका पैर बाहर निकलवाना। चोरी करने वाले उस व्यक्ति के पूरा तरबूज खाने और माफी मांगने के बाद ट्रैकमैन से कहकर पटरी अलग करवा कर उसका पैर निकलवाया गया। पैर निकल जाने के बाद उस व्यक्ति को अपने किए पे पछतावा हुआ और उसने बाबा के पास आकर क्षमा याचना मांगी और दोबारा ऐसी गलती कभी भी न करने का वादा किया। इसी के साथ आज की इस कथा को ही समाप्त करते हैं, फिर आएंगे नए चमत्कार के साथ।